Now I would like to call on the stage Gauri from 10th class. Respected Principal Sir, all guests and all my teachers and my dear friends, good morning everyone, and I want to wish you all very happy 72nd Republic Day of our country. We are here. We can go anywhere. We can do anything what we want to do just because of our Indian freedom fighters and just because of our Indian Army. I am and we are all also thankful to those people who sacrifice their life for this day. Now I want to tell you about the view, नजरिया, दृष्टिकोण. लोगों के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में उनकी बहुत सी शिकायतें होती हैं. वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं. उनका इस व्यवहार का कारण और कुछ नहीं, सिर्फ उनका दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है. उनका नजरिया कैसा है. चलो इसे एक एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं. एक महान लेखक अपने लेखन कक्ष में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था. तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा कि पिछले वर्ष मेरा एक ऑपरेशन हुआ जिसमें मेरा गैल ब्लैडर निकाल दिया गया और जिसके कारण मुझे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा. सेकंड पॉइंट जो उन्होंने लिखा कि इस वर्ष मैं 60 साल का हुआ था और मुझे मेरी पसंदीदा जॉब से निकाल दिया गया. थर्ड पॉइंट जो उन्होंने लिखा अपनी डायरी में कि इस वर्ष मुझे अपने पिता की मृत्यु का भी दर्द सहन करना पड़ा. फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने लिखा कि इस वर्ष मेरे बेटे का कार एक्सीडेंट होने के कारण वह मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया. जो कार का नुकसान हुआ वो अलग हो गया. तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, वो जब भी कक्ष में आई तो उन्होंने देखा कि जो उनके जो पति थे बहुत ज्यादा उदास बैठे थे और अपने ही ख्यालों में डूबे हुए थे, दुखी थे बहुत ज्यादा. तो वो वहां से चुपचाप चली गई और थोड़ी देर बाद वो फिर से उसी कक्ष में आई और एक कागज के साथ, वो कागज उन्होंने उनके पति द्वारा जो लिखा गया था उसी के साइड में रख दिया. थोड़ी देर बाद जब लेखक की नजर उस कागज पर गई तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है. उन्होंने पढ़ना शुरू किया. जो फर्स्ट पॉइंट था उस पर लिखा था कि आखिरकार मुझे उस गैल ब्लैडर से मुक्ति मिल गई जिसने मुझे इतने वर्षों का दर्द दिया था. सेकंड पॉइंट जो उन्होंने लिखा कि मैं इस वर्ष 60 साल का हुआ हूं और मुझे अपनी कंपनी से रिटायरमेंट मिल गया और अब मैं अपना पूरा समय अपनी लेखन को दूंगा जिसके मैं अपना ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिख पाऊंगा. थर्ड पॉइंट जो उन्होंने लिखा था उनकी वाइफ ने, यह था कि मेरे 95 इयर्स के पिता बिना किसी पर आश्रित हुए, बिना किसी बीमारी से जूझे बिना वो परमात्मा के पास चले गए. फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने लिखा हुआ था कि भगवान की मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही कि कार एक्सीडेंट में उसकी जान बचा ली. कार तो पूरी तरह से नष्ट हो गई लेकिन वह सुरक्षित था. उसे एक नई जिंदगी तो मिली, साथ में उसके हाथ पांव भी बिल्कुल ठीक थे. अंतिम जो सबसे लास्ट में उनकी वाइफ ने लिखा कि इस साल हमारे ऊपर भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही और अब साल बहुत अच्छा गुजरा हमारा. There are many circumstances comes in our life. It totally depends on us. How do we look at them? हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें किस नजरिए से देखते हैं. लाइफ है, समस्याएं तो आएंगी क्योंकि जिंदगी का नाम ही समस्या है. तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हमेशा दुखी रहें. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस नजरिए से देखते हैं. पता है ना कि हर चीज के दो साइड्स होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस किस नजरिए से देखेंगे. कहते हैं मानो तो मौज है कि मानो तो मौज है वरना समस्याएं तो रोज है. मानो तो मौज है वरना समस्याएं तो रोज है. अगर हम मान ले
किसी भी अगर हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम है हमारे साथ, हमेशा उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, वरना हमेशा किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लेने से हमें हमेशा खुशी मिलेगी। कहते हैं गिलास में आधा पानी था, कि गिलास में आधा पानी था। किसी ने कहा कि गिलास आधा खाली था, तो किसी ने कहा कि गिलास आधा भरा हुआ था। यह हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरह से लेते हैं, वरना यह हमारी सोच है। वरना सीढ़ियां तो वे ऊपर भी, जो सीढ़ियां होती है वो ऊपर भी जाती हैं और सीढ़ियां तो नीचे भी आती हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा नजरिया कैसा है कि हम उस चीज को किस वे में लेके जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी पोयम सुनाना चाहूंगी। जब सूरज उगता है उस गगन में, जब सूरज उगता है उस नीले गगन में, तो वो हमारा नजरिया है, जिस वजह से वो हमारा नजरिया है कि जिस वजह से किसी को पूरी रात कम पड़ जाती है सोने के लिए, तो किसी को पूरा दिन रात कम पड़ जाती है अपने सपने पूरे करने के लिए। जब एक नन्ही सी परी जन्म लेती है घर में, जब एक नन्ही सी परी जन्म लेती है घर में, तो वो नजरिया है जिसकी वजह से कोई उसे लक्ष्मी का रूप कहता है, तो कोई उसे बोझ समझता है। जब माता पिता जन्मदिन पर और दिवाली पर हमें नए कपड़े दिलाते हैं, जब माता पिता हमें जन्मदिन पर और दिवाली पर नए कपड़े दिलाते हैं, तो वो हमारा नजरिया ही है जिस वजह से कोई तो उसे भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, तो कोई सब कुछ होने के बावजूद भी असंतुष्ट रहता है और की चाह में। जब तरक्की की ओर बढ़ते हैं हम, जब कोई व्यक्ति तरक्की की ओर बढ़ता है, तो वो नजरिया ही है जिसकी वजह से कोई तो उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है, तो कोई उससे घृणा करता है। जब सूर्य अस्त होता है और रात आती है, जब सूर्य अस्त होता है और रात आती है, तो वो नजरिया ही है जिसकी वजह से किसी को तो वो रात लगती है, तो किसी को वो चांद में सितारों से भरी रात लगती है। दोस्तों, अपना नजरिया बदलिए, अपने सोचने का, हर चीज को देखने का नजरिया बदलिए, नजारे तो अपने आप बदल जाएंगे। अपने देखने का नजरिया बदलिए, नजारे तो अपने आप बदल जाएंगे। सकारात्मक रूप से सभी चीजों को देखिए, सकारात्मक चीजों को अपनी जीवन शैली बनाइए, रास्ते तो सफलता के खुद ही खुल जाएंगे। थैंक यू। Now I would like to call on the stage Naina's sister from 10th class. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। यहाँ बैठे सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। नाउ आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज नैना। आई स्टडी इन 10th standard in Genetic Public School. Now let me tell you about APJ अब्दुल कलाम। अब मैं आपको APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताऊंगी। इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस कहानी से कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, यदि आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लें तो पूरा कर कर ही रहते हैं। अब्दुल कलाम जी के ये विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास के रामेश्वर शहर के एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैन उलाब्दीन के पास न तो औपचारिक शिक्षा थी और न ही उनके पास अधिक धन था। उनकी मां आशिमा बाहर के लोगों को खाना खिलाया करती थी और वे स्वयं इमली के बीज बेचा करते थे। वे रामेश्वरम के एक
प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। तब उनकी कक्षा में एक नए अध्यापक आए थे। वे अब्दुल कलाम को पसंद नहीं करते थे क्योंकि अब्दुल कलाम मुसलमान थे और वे एक हिंदू छात्र के साथ बैठा करते थे। एक दिन उनके अध्यापक ने अब्दुल कलाम को अलग बैठने के लिए कहा तो वे उदास हो गए और उन्होंने अपने घर जाकर बताया तो उनके प्रिंसिपल लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया और कहा, बच्चों के मन में सामाजिक असमानता नहीं फैलानी चाहिए। इस बात पर अध्यापक को अपने व्यवहार पर बड़ा अफसोस हुआ। यह दर्शाता है कि हमें किसी भी स्तर पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। रामेश्वरम गांव भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों में बटा है, परंतु इसके विपरीत उनके विज्ञान के अध्यापक श्रीमान अय्यर उनके साथ घंटों व्यतीत करते थे और कहा करते थे, कलाम मैं चाहता हूं कि तुम उन्नति करो और बड़े शहर के लोगों के समान बन जाओ। एक दिन उनके अध्यापक श्रीमान अय्यर ने उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जब वे उनके घर आए तब उनकी श्रीमान अय्यर जी की पत्नी को पता चला कि अब्दुल कलाम मुस्लिम हैं, तो उन्होंने भोजन परोसने से इनकार कर दिया। परंतु इस बात पर श्रीमान अय्यर को कोई हैरानी नहीं हुई और उन्होंने अब्दुल कलाम को भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन खाया। अगले सप्ताह फिर श्रीमान अय्यर ने अब्दुल कलाम को अपने घर आमंत्रित किया। अगले सप्ताह जब अब्दुल कलाम उनके घर गए तब श्रीमान अय्यर की पत्नी उन्हें रसोई में ले गई और अपने हाथों से भोजन परोसा। इस प्रकार श्रीमान अय्यर जी की पत्नी की सोच में बदलाव आया। महान आत्मा हमेशा महान रहती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी के लिए कभी न खत्म होने वाले ज्ञान के सागर के समान है। सो वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन। दैट्स ऑल। जय हिंद। जय। अब मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय बंटी जी को, तो आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें आदरणीय बंटी जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गन मास्टर जी, रिड़कू जी, विजयपाल जी, कृष्ण भगत जी और सभी लोग और प्यारे बच्चों, सबको मैं अपना हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, उसके बाद मास्टर अमरीश जी और मास्टर जी सोनू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया। और यहाँ पर उपस्थित बच्चों की जो प्रस्तुति थी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। उसे देखकर बहुत मन खुश हो गया। दोस्तों बधाई देता हूं बच्चों को जो उन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति की, और आपको 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय मोनू जी को, जो अपने विचार यहाँ पर आकर प्रस्तुत करें। जयंती स्कूल का स्टाफ और सभी छात्र छात्राएं और हमारे अतिथिगण, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीच में से इसलिए जा रहे हैं हम कि कहीं पे 2-3 जगह प्रोग्राम है गांव में। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बच्चों ने बहुत अच्छा संस्कृति प्रोग्राम किया है। अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और यहाँ अच्छा लगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जयंती स्कूल में हुआ। शहर से अच्छा गांव में लगा, बहुत अच्छा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने
हमारे स्कूल में पधारे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब बुलाना चाहूँगा समर को कक्षा 8 से, जो हमें एक स्टोरी सुनाएंगे। Good morning, everybody. I hope you are fine. First of all, I wish you a very, very happy Republic Day. I would like to thank you. You have given me the opportunity to speak in front of you. I feel proud to be present here. This is the happiest moment for me. I can't express it in my words. I have always required chances like this, and today I have got it. You make my day very beautiful. I hope you will listen to me very carefully. Now I want to tell you a story. अब मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ शिक्षा मिलेगी। गुरु का स्थान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने अपने मंत्री शिवम के माध्यम से एक शिक्षक की व्यवस्था की। वह शिक्षक राजा को रोज पढ़ाने आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, परंतु राजा को उसका कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बहुत परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में रानी ने राजा को एक सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुवर से पूछकर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत कर गुरुवर के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे कई महीनों से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, परंतु मुझे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुवर ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, बात बहुत सीधी सी है। राजा ने विनती की, गुरुवर, शीघ्र मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरुवर ने कहा, राजन, बात बहुत सीधी सी है, परंतु तुम्हारे बड़े होने के अहंकार के कारण तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो और परेशान हो रहे हो। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हो और आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हो, परंतु यहाँ आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है, जहाँ गुरु होने के नाते मुझे आपसे उच्च स्थान मिलना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे आश्वासन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे नहीं तो आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही ज्ञान। आपके राजा होने के कारण मैं यह बात आपसे कह नहीं पा रहा था। गुरुवर ने कहा, अगर आप कल से मुझे उच्च स्थान दे और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि जिससे आपको शिक्षा प्राप्त ना हो। राजा की सारी बात समझ में आ गई। राजा ने तुरंत ही अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। एट लास्ट, यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। थैंक यू। जय भारत। मैं अब बुलाना चाहूंगा उस ग्रुप के सदस्यों को जिन्होंने पार्ट लिया है कर हर मैदान फतेह में। एक राउंड तो 2 माइक है ना, तो यूज कर लो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, छात्रगण और गुरुजनों को हम सभी की ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल हु आर प्रेजेंट हियर फॉर दिस स्पेशल ओकेजन। हम सभी जैनिक पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। हम सभी को खुद पर गर्व है कि हम जैनिक परिवार का हिस्सा हैं और अब हम सभी आप सभी के सामने एक प्रेरित गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उपस्थित है, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा।
घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को जर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशिया, अपना आशिया। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, हर मैदान, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। Now I would like to call on the stage Bhumi sister from 2nd class. Good morning to all of you. Happy Republic Day. My name is Bhumi Sir. I study in 2nd class. Good morning to all of you. Good morning. Good morning to all of you. Very good morning. Happy Republic Day. My name is Bhumi Som. I study in 2nd class in Genetic Public School. Let me recite a poem. देश मेरे देश, देश मेरे देश, देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है। हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है। देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है। तीन रंग से सजा तिरंगा, तीन रंग से सजा तिरंगा, सफेद और केसरिया, तीन रंग से सजा तिरंगा, सफेद और केसरिया। सफेद सच्चाई हरा खुशहाली केसरिया बलिदान है, सफेद सच्चाई हरा खुशहाली केसरिया बलिदान है। देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पर, तेरे झंडे को सलाम है। तीन रंग से सजा, तीन रंग से सजा तिरंगा, अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, भारत की विशेषता, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। सुबह
तुझ पर तेरे झंडे को सलाम है जा। Now I would like to call on the stage Sakshi sister from class 10. Good morning to all of you. I hope you all are fine. First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. Here I am Sakshi Garg. I am a student of class 10. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि हम इतनी शान, इतने उत्साह के साथ आज गणतंत्र दिवस का ये त्योहार कैसे मना पा रहे हैं? क्यों हमें होली, दिवाली, ईद, दशहरा मनाते हुए डर नहीं लगता? क्यों कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा होने में यह डर नहीं सताता कि कहीं वो किसी आतंकवादी के बम का शिकार न बन जाएं? ये सब उन सिपाहियों की वजह से है जो आज भी देश की सीमा पर खड़े होकर सरहद की रक्षा कर रहे हैं। भारतीय सेना पर हर भारतीय को गर्व है, और हो भी क्यों ना। यह भारतीय सेना ही है जो दिन रात गर्मी सर्दी हर समय देश की सरहद की रक्षा कर रही होती है। आज मैं इन्हीं सैनिकों के बारे में अपने विचार आप सभी के सामने प्रकट करना चाहूंगी। पिछले दिनों मैंने पढ़ा सियाचिन ग्लेशियर इस दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र है। कभी कभी तो यहाँ का तापमान -50 से भी नीचे चला जाता है, लेकिन इतने कठिन वातावरण में भी भारतीय सेना हार नहीं मानती। वह अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की सीमा की रक्षा करती है। आज हर इंसान जात पात धर्म न जाने किस किस के नाम पे लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन ये भारतीय सेना है जहां न किसी आदमी का धर्म देखा जाता है और न उसकी जात। देखा जाता है तो बस भारतीय सैनिक का जज्बा और भारत माता की रक्षा के लिए उसका जुनून। जब एक सैनिक अपने घर परिवार को छोड़कर सरहद पर जाता है तो वो अपने परिवार से यही कहकर जाता है कि मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। ये जो आज हमारा तिरंगा इतनी शान से लहरा रहा है, ये केवल इसलिए नहीं लहरा रहा कि हवा चल रही है, बल्कि ये हर उस जवान की आखिरी सांस से लहरा रहा है जो देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। एक माँ का बेटा जब सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया और माँ ने अपने बेटे का मृत शरीर देखा तो वो रोने लगी और पूछने लगी लोगों से कि आधा शरीर कैसे ले, जब आप आधा इंच कम होने पर आर्मी में लेने से इनकार कर देते हैं। यही दर्द हर उस माँ का है जिसका बेटा माँ भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। At last, I would like to say, शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। That's all. जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुलाना चाहूंगा आकांक्षी को कक्षा 5 से। Good morning, everybody. Wish you very happy Republic Day. My name is Akanksha. I study in 5th class in Giant School. Let me recite a song. नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे ना चलूँगा मैं डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, धूप में पसीना मैं
जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। धरती में फाके न पाएंगे जन्म, धरती में फाके न पाएंगे जन्म। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना मेरी नहीं है डगर, नया है जमाना मेरी नहीं है डगर। इस देश को बनाऊंगा मैं मशीनों का नगर, भारत ना रहेगा किसी से भी कम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय भारत। 15-16 प्रोग्राम। Now I would like to call on the stage Naina sister from class 10. Good morning to all of you. First of all, wish you a very happy Republic Day. Now I would like to start with my introduction. My name is Naina. I study 10th standard in Generic Public School. आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहूंगी। जब कोई व्यक्ति आदर्शों से भरा जीवन जीता है तो वह प्रेरणा का पुंज बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने जीवन को इसी तरह जिया। युवाओं के लिए उनकी बातें और सीख अनमोल है। उनके बताए रास्ते पर चलकर ना ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि अपने देश के प्रति कर्तव्यों को निभाने की भी प्रेरणा देते हैं। आइए जानते हैं कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब मैं आप सबके सामने एक स्वामी विवेकानंद जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी बनारस के मंदिर से निकल रहे थे तो उन्हें बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। स्वामी विवेकानंद जी घबरा गए और वे भागने लगे। स्वामी विवेकानंद जी आगे आगे, बंदर उनके पीछे पीछे। तभी सामने खड़े एक बूढ़े सन्यासी ने कहा, रुको, क्या हुआ भाई? उन्होंने कहा, मेरे पीछे बंदर हैं। उन्होंने कहा, रुको और उनका सामना करो, पलटो और उनका सामना करो। तभी स्वामी विवेकानंद जी रुके और पलटे, उनका सामना करा, उनकी तरफ बढ़ने लगे। और ये सब देखकर बंदर सारे भाग गए। उन्होंने अपनी इस घटना से सीख ग्रहण की कि हमें कभी भी मुसीबत को देखकर भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जब वे कुछ सालों बाद वे एक संबोधन में गए और उन्होंने वहां कहा, हमें कोई कितना भी डराए, कभी डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करो, पलटो मुड़ो और उसका सामना करो, कभी भी घबराओ मत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। Now I would like to call on the stage Radha sister from 5th class. Hello, good morning to all of you. How are you? I am also fine. My name is Radha Som. I study in 5th class in Genetic Public School. Let me recite a poem. दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना माणिक से है पटी यहाँ की शुभ धरती। हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वज फहरती। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। आजादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सैनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी। मेघ सवाले बरसते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी माँ के पोंछ डालते हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गवाना क्या जाने, मेरे
मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से झांका है कौमी गाना, जियो शान से मरो शान से झांका है कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहना जहाँ शहीदों का गाना, अपनी माँ के पोंछ डालते हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। जय जवान।